गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस चैप्टर में हम मटेरियल वेराइंस की कैटेगरी कर रहे हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में हमने पहले 3 वेराइंसेस को स्टडी कर लिया है। लास्ट सेशन में मैंने फोर्थ वेराइंस शुरू किया था। फोर्थ वेराइंस का नाम है मटेरियल मिक्स वेराइंस। दोस्तों, उसमें एक सिचुएशन ली थी मैंने, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। आज दोस्तों हम इसी वेराइंस यानी कि मटेरियल मिक्स वेराइंस में सिचुएशन बी देखेंगे, जहां पर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल नहीं होते। तो दोस्तों ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, मैंने लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके अंदर दोस्तों मैंने लिखा है 4 नंबर का मटेरियल का वेराइंस यानी कि मटेरियल मिक्स वेराइंस। उसमें दोस्तों मैंने लिखी है सिचुएशन बी। सिचुएशन बी में मैंने क्लियरली लिखा है, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जब इक्वल नहीं होते यानी मैच नहीं करते, वो दोनों नंबर्स डिफर करते हैं, तो दोस्तों इस सिचुएशन में हमें मटेरियल मिक्स वेराइंस में कौन सा फॉर्मूला समझना है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे लिखा है मैंने मटेरियल मिक्स वेराइंस। अगर आपको पिछले वीडियो की बातें उसमें जो पढ़ाया था वो अच्छे से याद हो तो फॉर्मूला कुछ उसके जैसा ही है। दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर हम मिक्स में से मिक्स को माइनस करते हैं। दोस्तों, मिक्स में से मिक्स को माइनस करते हैं। कौन से मिक्स में से कौन से मिक्स को माइनस करते हैं दोस्तों हम स्टैंडर्ड मिक्स में से एक्चुअल मिक्स को माइनस करते हैं। ऐसा कुछ हमने सिचुएशन ए में ऑफ मटेरियल मिक्स वेराइंस लास्ट सेशन में देखा था। सर, हम कुछ ऐसा करते थे कि स्टैंडर्ड मिक्स में से एक्चुअल मिक्स को माइनस करते थे। तो दोस्तों इन एडिशन यानी उसमें क्या ऐड किया है मैंने, तो ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया है, यानी कि हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स में से एक्चुअल मिक्स को माइनस करना है। और दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हम मिक्स लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर हम प्राइस लिखते हैं, क्योंकि मिक्स का मीनिंग होता है क्वांटिटी। मिक्स का मीनिंग होता है क्वांटिटी। ब्रैकेट के अंदर अगर हमने क्वांटिटी लिखी है तो ब्रैकेट के बाहर हम प्राइस लिखेंगे, और प्राइस कौन सा लिखेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे। तो आपका यानी हमारा मटेरियल मिक्स वेराइंस का फॉर्मूला इन द सिचुएशन व्हेन टोटल स्टैंडर्ड मिक्स एंड टोटल एक्चुअल मिक्स यानी कि क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तो सर फॉर्मूला होगा ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट के अंदर हम मिक्स में से मिक्स को माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड मिक्स में से एक्चुअल मिक्स को माइनस करेंगे, पर ये जो स्टैंडर्ड होगा ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड होगा। अब सर इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे दोस्तों, शॉर्ट में हम स्टैंडर्ड प्राइस को कहेंगे एसपी, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स को कहेंगे आरएसएम, और एक्चुअल मिक्स को कहेंगे एएम। सर अब आपने ये जो फॉर्मूला सिखाया इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैसे लाएंगे वो तो समझाओ। तो दोस्तों अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ,
सर आप हमको ये समझाने वाले हैं, दोस्तों ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैसे लाना होता है। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स का अपना खुद का एक फॉर्मूला है। दोस्तों रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स का फॉर्मूला ये है, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एनी वन का मतलब क्या, जिसका हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढना है उसकी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर समझ में नहीं आया। दोस्तों ये बातें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, पर जब सिचुएशन ये होगी कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगे, उस सिचुएशन में हम कौन से वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। दोस्तों ध्यान से स्क्रीन पे देखो, मैंने लिखा है कि ये जो नीचे दिए गए वेरिएंसेस हैं ये हमें फाइंड करने हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे, जो हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस फाइंड करेंगे। दोस्तों ये तीन वेरिएंस फाइंड करने के बाद हम जो अभी सीख रहे हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था, जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल होती है तो उस सिचुएशन में हम कॉस्ट वेरिएंस ढूंढते हैं, प्राइस वेरिएंस ढूंढते हैं और डायरेक्टली मिक्स वेरिएंस ढूंढते हैं। जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी नॉट इक्वल नहीं होती है तो हम कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे, प्राइस वेरिएंस फाइंड करेंगे, यूसेज वेरिएंस को भी फाइंड करेंगे और दोस्तों मिक्स वेरिएंस भी फाइंड करेंगे। सर आपने एक और फॉर्मूला लिखा है, दोस्तों एक और फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला नंबर 5 हमको इसी वीडियो में स्टडी करना है। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है? फॉर्मूला नंबर 5 का नाम है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। क्या दोस्तों? मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। सर ये फॉर्मूला क्या है, यानी कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? दोस्तों ध्यान से स्क्रीन पे देखो, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है, ब्रैकेट के बाहर आप लिखोगे स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट के बाहर आप स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट के अंदर आप मिक्स में से मिक्स को ही माइनस करोगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, कौन से मिक्स में से कौन सा मिक्स माइनस होगा? सर आपने दोनों साइड स्टैंडर्ड लिखा है, स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड ही माइनस होगा। फर्क इतना है दोस्तों, स्टैंडर्ड में से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स माइनस होगा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैसे लाया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से मैं पूरे फॉर्मूलास यानी ये जो स्क्रीन पे लिखा है वो एक बार आखिरी बार समझाता हूँ, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जब इक्वल नहीं होते, इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। फिर से दोस्तों क्या सिखाया मैंने? सर हम सीख रहे हैं मटेरियल का मिक्स वेरिएंस। सर आपने कुछ ऐसा समझाया कि जब सिचुएशन होगी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगे तो फॉर्मूला में फ़र्क ये पड़ेगा कि लास्ट सेशन में सर आपने सिखाया था मटेरियल मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूला में हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। द डिफरेंस इज, यहाँ पे स्टैंडर्ड को हमें रिवाइज करना होगा। अब ये रिवाइज कैसे करना होगा? दोस्तों रिवाइज करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होगा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दोस्तों इन सारी चीज़ों का हम अभी ही एक क्वेश्चन में
कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल भी चिंता मत करें। सर इस सिचुएशन में हमें कौन से वेरिएंस फाइंड करने हैं? दोस्तों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस फाइंड करना है और मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड करना है। 3 नहीं 4 वेरिएंस फाइंड करने हैं और ये 4 फाइंड करते करते आपको एक और वेरिएंस मिलेगा। उस वेरिएंस का नाम क्या है? मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। दोस्तों सब यूसेज वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है? तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर हम स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम स्टैंडर्ड मिक्स में से स्टैंडर्ड मिक्स को ही माइनस करेंगे, पर जो माइनस करेंगे वो कौन सा वाला स्टैंडर्ड मिक्स होगा? दोस्तों जो हमने आगे सीखा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए पूरा ध्यान आपका क्वेश्चन में होना चाहिए। स्क्रीन पे देखिए, मैंने लिखा है सम नंबर 10, सम नंबर 10। बुक में सम नंबर 10 में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बुक में से रीड करता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखा है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस ऐसा होना चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री। दोस्तों इस चैप्टर में हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस पर से हमें जब मटेरियल वेरिएंसेस ढूंढने होंगे तो 4 इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और दोस्तों एक्चुअल प्राइस। ये 4 इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम मटेरियल के वेरिएंसेस फाइंड कर सकेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है? दोस्तों 2 टाइप के मटेरियल यूज किए जा रहे हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखो, बुक में भी लिखा है मटेरियल ए और मटेरियल बी। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में हमें दिया है 240 यूनिट आप क्वांटिटी यूज करने वाले थे और बी की 180 यूनिट्स आप क्वांटिटी यूज करने वाले थे। कुल मिला के आप दोनों की यानी ए की और बी की टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज करने वाले थे? दैट इज 420 यूनिट्स। 420 यूनिट्स। मटेरियल ए की जो क्वांटिटी आप यूज करने वाले थे वो आप ₹16 में परचेज करने वाले थे और मटेरियल बी की जो क्वांटिटी आप यूज करने वाले थे वो ₹12 में परचेज करने वाले थे। दोस्तों ये थी स्टैंडर्ड वाली इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में हमने ए की जो क्वांटिटी यूज की वो थी 300 यूनिट्स। दोस्तों जो हमने ₹15 में एक्चुअल में परचेज की, उसके बाद दोस्तों बी की हमने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज की? 190 यूनिट्स। दोस्तों जो हमने परचेज की ₹13 में। अब आप ध्यान से देखें स्क्रीन पे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी यूज की? दोस्तों टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज की 490 यूनिट्स। स्क्रीन पर मैंने ये जो कुछ भी लिखा है कुछ खास काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को स्क्रीन पर मैंने कॉपी किया है। क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर कॉपी किया है। अब दोस्तों समझना क्या है? सर समझना ये है कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो 420 है। दोस्तों कितनी है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 420 है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 490 है। तो सर ये मतलब इसका ये है कि ये दोनों इक्वल
नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सर आपने जो अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया वो सारे काम करेंगे। यस मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी मैंने जो समझाया, जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल नहीं होती है तो हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम इतने वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। और दोस्तों मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें जो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स यूज करना होगा वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। सर एग्जैक्टली पता चल गया। तो दोस्तों इस पर अब हम एक काम करते हैं, यानी कि सम नंबर 10 को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सम नंबर 10 के आंसर को। स्क्रीन पर आपके सामने सम नंबर 10 की पूरी इंफॉर्मेशन है। इस पर से हम सम नंबर 10 में मटेरियल के वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्योंकि हम दो तरह के मटेरियल यूज कर रहे हैं तो दोस्तों हम मटेरियल ए का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे, मटेरियल बी का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करेंगे और हम उन दोनों का टोटल करेंगे। वो हमारा इस क्वेश्चन का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। तो दोस्तों अगर हम ए की बात करें, ए की हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी 240 यूनिट्स इनटू हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 16 रुपीज़। दोस्तों इसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए है 300 यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस। दोस्तों एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए है 15 रुपीज़। दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, 240 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरी तरफ 300 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन के आंसर से दूसरे मल्टीप्लिकेशन के आंसर को माइनस करना होगा। तो दोस्तों आपको ए का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिलेगा -660 रुपीज़। दोस्तों क्योंकि ये माइनस है तो हम इसे अनफेवरेबल यानी कि यू बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बी का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लिखेंगे 180 यूनिट्स इनटू दोस्तों बी का स्टैंडर्ड प्राइस है 12 रुपीज़ माइनस बी की मटेरियल बी की एक्चुअल क्वांटिटी है 190 यूनिट्स इनटू दोस्तों मटेरियल बी का एक्चुअल प्राइस है 13 रुपीज़। अब आपको ये करना होगा कि 180 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरी तरफ 190 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों पहले मल्टीप्लिकेशन के आंसर से आपको दूसरे मल्टीप्लिकेशन के आंसर को माइनस करना होगा तो आपको मिलेगा -310 रुपीज़। दोस्तों क्योंकि ये माइनस है तो हम इसे अनफेवरेबल बताएंगे। अब हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ए का या बी का बेसिकली नहीं ढूंढना था, हमें तो पूरे क्वेश्चन का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढना था। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, -660 और -310 का टोटल किया जाएगा। इसका अगर हम टोटल करते हैं वी विल गेट -970 रुपीज़। क्योंकि ये माइनस है तो दोस्तों हम लिखेंगे अनफेवरेबल। आशा करता हूँ आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस समझ में आ गया होगा। यस सर। दोस्तों इसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 वीडियो के पहले मैंने करवाया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में। फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्योंकि ये प्राइस का फॉर्मूला है तो ब्रैकेट के अंदर प्राइस में से प्राइस माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे। ब्रैकेट के अंदर प्राइस होगा तो ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी होगी और क्वांटिटी कौन सी होगी, एक्चुअल क्वांटिटी होगी।
दोस्तों दो तरह के मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, ए और बी। तो पहले ए का मटेरियल प्राइस वेरिएंस ढूंढेंगे। ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी होगी दोस्तों 300 यूनिट्स, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस 16 रुपीज़ माइनस एक्चुअल प्राइस 15 रुपीज़। 300 को मैं 16 माइनस 15 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट प्लस 300। दोस्तों प्लस 300 है इसलिए हम लिखेंगे फेवरेबल का एफ। ठीक इसी तरह बी के लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस ढूंढेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास क्वेश्चन में है दोस्तों 190। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में है 12 रुपीज़ माइनस एक्चुअल प्राइस है 13 रुपीज़। दोस्तों 190 को मैं 12 माइनस 13 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट -190 रुपीज़। क्योंकि ये माइनस में है तो दोस्तों मैं इसे अनफेवरेबल बताऊंगा। और हम सिर्फ ए या बी का मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं ढूंढ रहे थे, हम दोनों का टोटल करेंगे। दोनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 110 रुपीज़। क्योंकि ये प्लस है दोस्तों तो हम लिखेंगे फेवरेबल। आशा करता हूँ आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर हम इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? दोस्तों हम इसे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखो, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल नहीं है, इसलिए हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। दोस्तों मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला इसके पिछले वीडियो में आप सीख चुके हो। फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंदर हम क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते हैं, ब्रैकेट के बाहर हम प्राइस लिखते हैं और प्राइस हम स्टैंडर्ड लिखते हैं। दो तरह के मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, ए और बी। तो दोस्तों पहले ए का फॉर्मूला, ए के फॉर्मूला में ए के वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे दोस्तों हम 16 रुपीज़, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 300 यूनिट। दोस्तों 16 को हम 240 माइनस 300 यानी कि -60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -960 रुपीज़। दोस्तों ये -960 होने की वजह से हम इसे अनफेवरेबल का यू शो करेंगे। ठीक इसी तरह बी का मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस दोस्तों हमारे पास है 12 रुपीज़, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है दोस्तों बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है दोस्तों 180 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है दोस्तों 190 यूनिट्स। 12 के साथ मैं 180 माइनस 190 यानी कि -10 को मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों आई विल गेट -120। 12 इंटू -10 -120। क्योंकि ये माइनस है तो हम इसे अनफेवरेबल बताएंगे। दोस्तों हम सिर्फ ए का या बी का मटेरियल यूसेज वेरिएंस फाइंड नहीं कर रहे थे, इसलिए हम इनका टोटल करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा यानी मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर होगा, अगर मैं 960 माइनस और 120 माइनस का टोटल करूं तो दोस्तों मुझे मिलेगा -180 रुपीज़। क्योंकि ये माइनस है तो हम इसे अनफेवरेबल का यू बताएंगे। आशा करता हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अब हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन के मेन वेरिएंस को, जिसको ढूंढने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है दोस्तों। वो वेरिएंस का नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ध्यान से स्क्रीन पे देखो दोस्तों, ये वाली स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट स्लाइड होगी, तो बहुत ध्यान से देखें। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाया था। ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड मिक्स में से हम एक्चुअल मिक्स माइनस करेंगे, पर इस बार जो स्टैंडर्ड मिक्स होगा
वो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स होगा। तो दोस्तों पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखो, हमें पहला काम करना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों उसका फॉर्मूला आज के ही वीडियो में मैंने आगे आपको बताया था। फॉर्मूला था टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, हम दो तरह के मटेरियल यूज कर रहे हैं, ए और बी। तो दोस्तों हम दो मटेरियल के लिए यानी दोनों तरह के मटेरियल के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढेंगे। हम ए के लिए भी ढूंढेंगे और बी के लिए भी ढूंढेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये आपको पता है और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये भी आपको पता है। सर कहाँ पता है, चलो देखते हैं आपको कहाँ पता है। स्क्रीन पे देखो दोस्तों, आपको पता है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 420 और दोस्तों टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 490। तो आपको ये पता है कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 490 है और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 420 है। तो दोस्तों ये दो इंफॉर्मेशन को पहले हम पुट करेंगे। ध्यान से स्क्रीन पे देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे हम लिखेंगे 490 और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पर हम लिखेंगे 420। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक इसी तरह दोस्तों टोटल एक्चुअल क्वांटिटी के जगह पर हम लिखेंगे 490। ठीक इसी तरह दोस्तों टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पर हम लिखेंगे 420। इतना ध्यान से देखो दोस्तों, जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा उतना ध्यान से देखो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमने लिखी 490 फॉर ए एंड 490 फॉर बी और दोस्तों इसी तरह टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 420 फॉर ए और 420 फॉर बी। सर आपने दोनों में सेम क्यों लिखी? दोस्तों अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, तो सम नंबर 10 में आपकी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 490 और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 420। अब दोस्तों बहुत ध्यान से सुनो, अब हमें क्या चाहिए, स्क्रीन पे देखो, हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ 1। अब ये 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब क्या दोस्तों, जब आप a के लिए ढूंढ रहे हैं तो a की लिखेंगे और जब आप b के लिए ढूंढ रहे हैं तो b की लिखेंगे। सर समझ में नहीं आया। दोस्तों ध्यान से सुनो, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसकी चाहिए? 1 का मतलब क्या? जब आप a का कर रहे हैं तो a की स्टैंडर्ड क्वांटिटी और जब आप b का ढूंढ रहे हैं तो b की स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर वो तो हमारे पास अवेलेबल है। ध्यान से देखो दोस्तों, जब आप a के लिए फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें लेनी है। a की होगी 240 और b की होगी 180। दोस्तों आखिरी बार, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। a की होगी 240 और b की होगी 180। तो दोस्तों 240 और 180 को हम लिखते हैं, ध्यान से देखो, 240 हम लिखेंगे a के लिए और 180 हम लिखेंगे b के लिए। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? सर हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ a मिलेगा, दैट इज 280 यूनिट्स, दैट इज 280 यूनिट्स। और दोस्तों b के लिए हमें क्या मिलेगा? सर b के लिए हमें मिलेगा 210 यूनिट्स।
210 यूनिट्स। दोस्तों आपको ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से समझाया, ये थोड़ा इजी तरीके से एक और टेक्निक से समझाता हूँ। सर कौन सी टेक्निक है, कोशिश करना, नहीं तो फॉर्मूला वाली मेथड तो है ही। सर आप थोड़ा इजी तरीके से समझा रहे हो, ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 490 into standard quantity of 1240 divided by total standard quantity 420, यानी कि 490 into 240 divided by 420। देखो दोस्तों यही है, 490 into 240 divided by 420। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर हम b की बात करें, स्क्रीन पे ध्यान से देखो, b के लिए हम कैसे ढूंढेंगे, total actual quantity 490 into standard quantity of 180 divided by total standard quantity, यानी कि 490 into 180 divided by 490 into 180 divided by 420। देखो दोस्तों ध्यान से, 490 into 180 divided by 420। दोस्तों आशा करता हूँ आपको रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैसे ढूंढते हैं ये समझ में आ गया। यस सर। तो दोस्तों अब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करके मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हम दो तरह के मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ए के लिए भी फाइंड करेंगे, बी के लिए भी फाइंड करेंगे। दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस इस क्वेश्चन में 16 है और 12 है। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, यानी कि हमने अभी जो ढूंढा 280 और 210 फॉर ए एंड बी। दोस्तों मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, 280 और 210 फॉर ए एंड बी। दोस्तों हमें माइनस क्या करना है, एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स का मतलब क्या, एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों क्वेश्चन में हमारी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, सर 300 और 190 यूनिट्स। दिस इज आवर एक्चुअल क्वांटिटी, जिसे हम एक्चुअल मिक्स कहेंगे, 300 और 190 यूनिट्स फॉर ए एंड बी। तो यहाँ लिखेंगे हम 300 और 190। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों मैं 16 को 280 माइनस 300 यानी कि -20 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट -320 रुपीज। क्योंकि ये माइनस में है तो दोस्तों हम इसे अनफेवरेबल बताएंगे। बी की बात करें तो 12 के साथ हम 210 माइनस 190 यानी कि +20 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट +240 रुपीज। दोस्तों क्योंकि ये प्लस में है तो हम लिखेंगे फेवरेबल का एफ, और क्योंकि हम किसी एक को ढूंढना नहीं चाहते हैं, हम दोनों का टोटल चाहते हैं, तो -320 और +240 का टोटल करेंगे, वी विल गेट -80 रुपीज। क्योंकि ये माइनस में है तो हम इसे अनफेवरेबल बताएंगे। दोस्तों 4 नंबर का फॉर्मूला जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन लिया था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इन अ सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन, व्हेन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आर नॉट इक्वल। उस सिचुएशन में हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस को स्टडी किया। सर आपने ऐसा कहा था कि 5 फॉर्मूला है। यस मेरे दोस्तों, 5वां फॉर्मूला भी है, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। दोस्तों सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड मिक्स में से स्टैंडर्ड मिक्स ही माइनस करेंगे, पर रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स को माइनस करेंगे। तो दोनों की स्टैंडर्ड प्राइस, ए और बी की स्टैंडर्ड प्राइस, ए की स्टैंडर्ड प्राइस है दोस्तों 16 रुपीज, बी की स्टैंडर्ड प्राइस है 12 रुपीज। दोस्तों दोनों के लिए स्टैंडर्ड मिक्स, बहुत ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्वेश्चन में हमें जो
क्वेश्चन में हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है दोस्तों, इसी को हम स्टैंडर्ड मिक्स कहेंगे। जैसे हमने एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल मिक्स कहा था। तो सर दोनों की ए और बी की स्टैंडर्ड मिक्स है 240 और 180। तो दोस्तों 240 और 180 को हम लिखेंगे 240 और 180। दोस्तों इसमें से माइनस क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी हमने आगे वाले फॉर्मूला के लिए ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढा है 280 यूनिट और 210 यूनिट, इन्हीं को हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स में पुट करना है 280 एंड 210, 280 और 210। दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो ए के लिए 16 के साथ हम 240 माइनस 280 यानी माइनस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट माइनस 640 रुपीज़। क्योंकि ये माइनस है तो हम इसे अनफेवरेबल बताएंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों बी के लिए हम 12 के साथ 180 माइनस 210 यानी कि माइनस 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 का माइनस 30 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वी विल गेट माइनस 360 रुपीज़। क्योंकि ये माइनस है तो हम इसे अनफेवरेबल बताएंगे और हम दोनों का टोटल करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। माइनस 640 और माइनस 360 का टोटल करेंगे, वी विल गेट माइनस 1000 रुपीज़। और क्योंकि ये माइनस है तो हम इसे अनफेवरेबल बताएंगे। सर 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 सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें आप कॉपी कर सको उसके लिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप शो करूँगा। तो पहला काम आपको लिखना है, आपको लिखना हेडिंग लिख दो चलो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। उसमें दोस्तों सिचुएशन बी के बारे में पॉज करो, कॉपी करो, प्ले करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर का फॉर्मूला, ये 4 नंबर का फॉर्मूला था, अब 5 नंबर का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम नंबर 10 में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी ये आपको लिखनी है। दोस्तों इसके बाद सम नंबर 10 में हमने सारे फॉर्मूलाज यानी कि सारे वेरिएंसेस को कैलकुलेट किया। उसमें सबसे पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद दोस्तों सेकंड वेरिएंस मटेरियल प्राइस और थर्ड वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देन माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मेन काम जो आज के सेशन का मेन पोर्शन था, आज के सेशन का जो मेन पोर्शन था इसे आप अच्छे से कॉपी कर लें। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यानी कि 5 नंबर का फॉर्मूला मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। दोस्तों वीडियो को क्लोज नहीं करना है। अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है सर, आप हमको होमवर्क देने वाले हो। यस दोस्तों, मैं आपको
3 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं। सम नंबर 25, सम नंबर 27 एंड सम नंबर 29। ये 3 क्वेश्चन आपको खुद अपने आप कैलकुलेट करने हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने आज जो पढ़ा और लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, इन दोनों क्वेश्चन के जैसे, यानी कि सम नंबर 9 और सम नंबर 10 के जैसे होंगे। तो दोस्तों आपको खुद क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपको इसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ, यानी मटेरियल वेरिएंस में एक और वेरिएंस आने वाला है। उस वेरिएंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।